धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें वचन का प्रकाश देता है, वचन को खोल खोल के समझाता है और वचन की गहराई में लेके जाता है, ताकि ये वचन हमारे आत्मा को जीवन दें और हमारी आत्मा में वचन के अनुसार जीवन उत्पन्न हो और हमारा जीवन आत्मा के अनुसार बने और हम आत्मा के अनुसार चलने वाले बन सकें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, ताकि सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हमें अनंत जीवन के मार्ग में लेकर जा रहा है। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और चाहते प्रभु कि हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी महान सामर्थ के लिए, अद्भुत प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम लोगों पर बनाए रखता है। आज हम लोग द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 77 भाग में आ गए हैं और हम आज इस भाग में उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज हमारा भाग होगा व्हाट इज अ स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आत्मा क्या है बाइबल के अनुसार। हमने आपको बताया प्राण को ही लोग आत्मा बोलते हैं, आत्मा को ही प्राण बोलते हैं। जो प्राण है वो उसको, जो आत्मा बोलते हैं उसको जीव आत्मा बोला जाता है। संसार में लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। देह और प्राण, देह और प्राण, और प्राण को ही आत्मा बोलते हैं और प्राण बोलते हैं, दोनों को यानी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बाइबल बिल्कुल अलग बात करती है। बाइबल कहती है देह, प्राण और आत्मा, मनुष्य त्रिएक है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, ग्रहण नहीं करते, सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में दो ही भाग रहते हैं, देह और प्राण। इसी को शारीरिक मनुष्य कहते हैं और प्राकृतिक मनुष्य भी कहते हैं, स्वाभाविक मनुष्य भी कहते हैं, और कार्नल मैन इंग्लिश में बोला, फ्लैशली मैन बोला, वो नेचुरल मैन बोला, ये सब एक ही बात है। इनके पास बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत चलाते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं और इनका जीवन बहुत कम होता है। शारीरिक मनुष्य का जीवन आज के संदर्भ में अगर देखें तो 40 की उम्र के बाद दुर्लभ जीवन है। बहुत एकदम डिटेरिएशन होता है, यानी शरीर गिरने लगता है, ढलने लगता है और एकदम से, और प्राण डूबने लगता है और उसका परिणाम उनके जीवन में दिखाई देता है। किसी को अटैक आ रहा है तो किसी को कुछ आ रहा है, तो किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को कुछ, यानी ये चीजें शारीरिक मनुष्य के जीवन का कारण है, शारीरिक जीवन का कारण। आज हम देखेंगे व्हाट इज द स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अनुसार आत्मा क्या है। लेट अस गो बैक टू लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 46 और 47 पद फिर से पढ़ेंगे आज, ताकि हम इन दोनों का विभाजन भी देखें। कल हमने प्राण के कार्यों को समझा था, आज हम आत्मा को समझेंगे और आत्मा कैसे हमारे जीवन में जन्म लेकर और हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की, ये यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य की जो आत्मा है, प्राण जो है वो मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य अपनी आत्मा से प्रभु की बड़ाई कर सकता है, अपने प्राण से उसकी बड़ाई कर सकता है। और मेरी आत्मा, आप देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। मेरी मरियम कह रही है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। यहाँ पे एक्चुअली प्राण का मतलब माइंड से है, मेरा मन प्रभु की बड़ाई कर रहा है, माइंड। लेकिन मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में से आनंदित है। तो आनंद कहाँ है? आत्मा में। और बड़ाई कहाँ से हो रही है? मन से। मन से वो परमेश्वर की बड़ाई कर रही है और आत्मा में आनंद है। और आत्मा में जब आनंद आ जाता है, ये आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। While the soul is the source of our expression through our humanity,
जबकि हमने कल देखा था प्राण जो है वो मन को बोला गया है, माइंड। सोल मीन्स माइंड, विल, इमोशन। मन का मतलब, प्राण का मतलब है, प्राण, हर प्राणी में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मन, उसकी इच्छा और उसकी भावना। और उसका मन के अनुसार इच्छा और इच्छा के अनुसार मन और इन्हीं दोनों के अनुसार भावना। यही मानव जीवन है, शारीरिक जीवन। उसको अगर कोई चीज पसंद आ गई तो उसकी इच्छा होगी कि इसकी बड़ाई करो, इसका धन्यवाद करो। और कोई चीज बुरी लग गई तो भावना क्या होगी? क्रोध की भावना, क्रोध करने लगे। तो आप देखिए, शारीरिक मनुष्य बहुत जल्दी क्रोधित होता है, बहुत जल्दी आनंदित भी होता है, बहुत जल्दी क्रोधित भी होता है। दोनों चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती है, और ये डिसऑर्डर है। आपको अचानक से क्रोध आ जाए और अचानक से आपका क्रोध गायब हो जाए, आप किसी से प्रसन्न हो, किसी पर क्रोध करें, एक बार में दो चीजें कैसे हो सकती हैं? लेकिन ऐसा माइंड है कि वो किसी पर क्रोधित होता है, किसी पर प्रसन्न होता है। While the soul is the source of our expression through our humanity, जबकि हमारा प्राण जो है, यानी माइंड, विल, इमोशन, मन, इच्छा, भावना, ये परमेश्वर, ये हमारी मानवता है, जो सोर्स ऑफ आवर एक्सप्रेशन थ्रू आवर ह्यूमैनिटी, यानी हम अपने मन से और अपनी मानवता से कैसे हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब प्रकट करना, किसी के लिए कुछ प्रगटीकरण। जब आप किसी से प्रसन्न होते हैं तो आप इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं बोलकर। ये जो डांस है ये भी एक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब किसी चीज के प्रति क्या भाव है आपके, उसको व्यक्त करना। कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, गीतों के द्वारा व्यक्त करता है, गीत गाता है। कोई जिसकी आवाज अच्छी वो गा सकता है, कोई शब्दों में व्यक्त कर सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो जाता है। और कोई इसी भावना को नृत्य में प्रकट करता है, तो वो नाच के उस चीज को, अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है। तो ये सब प्रगटीकरण जो हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, उसका कारण हमारा प्राण है, यानी मन, इच्छा, भावना। It has its limitation and only way we can experience God is through our spirit. ये जो है हमारा जो प्राण है, ये लिमिटेड, इसकी लिमिटेशंस है, ये बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर का कोई व्यक्ति पूरा गुणानुवाद नहीं कर सकता, कोई उसकी बड़ाई पूरे रीति से नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस बात को, अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं अपने मन, इच्छा और भावना से, जो सीमित है। हमारी सीमाएं हैं, हमारे मन की सीमा है, हमारे इच्छा की भी सीमा होनी चाहिए, हमारी भावना की भी सीमा, लिमिटेशंस हैं। और इस लिमिटेशन में हम परमेश्वर जो अनलिमिटेड है, उसको हम पूरी तरीके से कभी व्यक्त नहीं कर सकते। और इसी के द्वारा द ओनली वे वी कैन एक्सपीरियंस गॉड इज थ्रू आवर स्पिरिट। लेकिन हम परमेश्वर का अनुभव केवल और केवल अपनी आत्मा में कर सकते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो मृतक होती है, उसमें जीवन आ जाता है, वो पुनर्जीवित होती है। रेजरेक्शन ऑफ आवर स्पिरिट इज इक्वल टू बॉर्न अगेन। इसी को बॉर्न अगेन बोला जाता है, नए सिरे से उत्पन्न हो जाना, जन्म हो जाना, आत्मिक जन्म हो जाना। द सोल इज मेयरली अ चैनल। तो ये जो हमारा प्राण है, मन, इच्छा, भावना, ये केवल एक माध्यम है हमारी आत्मा को परमेश्वर के वचन सुनकर ग्रहण करने से हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा के द्वारा जो पुनर्जीवन होता है वो हो जाए। तो एक माध्यम है हमारा प्राण, जो आत्मा को पुनर्जीवित कर सके, परमेश्वर का आत्मा और वचन। तो इसलिए वचन के संपर्क में रहने वाले लोगों के जीवन में उनकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है, या यूं कह लीजिए उनकी आत्मा जो मृतक है उसका पुनरुत्थान हो जाता है, वो फिर से जन्म पा जाती है या जीवन पा जाती है। While the soul is the source of our expression through our, हाँ ये तो हो गया। Let us go back to our imagery of the parts. The body is the outer level, followed by the soul and the spirit is the core. जैसे कि हमने पहले देखा था
शरीर जो है हमारा बाहरी आवरण है, खोल, जिसमें प्राण है, और प्राण के बिल्कुल भीतरी भाग में आत्मा है जो मृतक अवस्था में है। और हमारे प्राण को जब हमारा मन परमेश्वर के वचन में पूरी तरीके से लग जाता है और वचन केंद्रित हो जाता है वचन पर, तब वचन की सामर्थ्य के द्वारा हमारी आत्मा में जीवन आता है। इसीलिए वचन पर केंद्रित होना बहुत जरूरी है, ध्यान लगाना। और अक्सर लोग वचन को कैसे सुनते हैं? जैसे वो गीत सुनते हैं, जैसे वो बाकी चीजें सुनते हैं, ये लगा लिया काम कर रहे हैं, ये लगा लिया गाड़ी चला रही है। नहीं, आप गंभीर बात को चलते फिरते कभी नहीं सुन सकते। और चलते फिरते जो आप सुन रहे हैं वो आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये शारीरिक मन जो होता है बहुत शातिर होता है, ये आपको धोखा देता है। अरे सुन तो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप अपना काम करने में आपका माइंड डबल कैसे काम कर सकता है? आप कुछ कर भी रहे और सुन भी रहे, तो दो भागों में कैसे बंट सकता मन? परमेश्वर के वचन में लिखा है संपूर्ण मन से मेरा वचन सुनो। तो आपको संपूर्ण मन से सुनने के लिए करना पड़ेगा, सब कुछ बंद करके केवल उसी को एक बार में एक काम करो। आज के इंसान 4 काम एक साथ कर रहे हैं, इसीलिए तो परेशानी है। कोई भी काम उनका यानी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तरह का माइंड काम कर रहा है, 4 तरफ माइंड काम कर रहा है। गाड़ी भी चला रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, हाँ सारी चीजें वहां से निर्देश भी दे रहे हो, गाड़ी भी आप 2 काम नहीं कर सकते एक साथ। ये गलत तरीके हैं काम करने के, जिसका नुकसान लोगों को उठा। इसीलिए सख्ती हो रही है कि गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल ना करें, आप डबल माइंड होंगे। इसलिए हमें ऐसे ही परमेश्वर के वचन को डबल माइंड कंडीशन में नहीं सुनना है, संपूर्ण हृदय से आपको सुनना है। और इसीलिए हमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। We first magnify God's power and grace and then we express and experience it fully through our spirit. सबसे पहले हम परमेश्वर के we first magnify God's power and grace. सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को मैग्नीफाई का मतलब होता है कि जब आप लेंस लगाते किसी चीज पे तो उसको वो मैग्नीफाई होता है, स्पष्ट होता है। पहले वचन आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्या क्या चीजें स्पष्ट होनी चाहिए? वचन के द्वारा आपको क्या चीज स्पष्ट होगी? मैग्नीफाई गॉड्स पावर एंड ग्रेस, परमेश्वर की सामर्थ्य का स्पष्टीकरण आपके अंदर होना चाहिए जो वचन के द्वारा होगा, और परमेश्वर के अनुग्रह का, और परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में आपको मालूम होना चाहिए कि जिस पर वो अनुग्रह करता है उसको नई सृष्टि बनाता है। इन 2 चीजों का स्पष्टीकरण, मैग्निफिकेशन, यानी इसकी डिटेल स्टडी वचन में आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगी, जो कि आजकल कलीसियाओं में लोगों को नहीं मिलती है। एंड देन वी एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस इट फुली थ्रू आवर स्पिरिट, और तब हम परमेश्वर के अनुभव से और परमेश्वर के विषय का ज्ञान लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और पूरी तरीके से यानी आत्मा से उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं आत्मा के साथ। इसीलिए लिखा सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान यानी आपको पहले खुद सिद्ध होना है, परिपूर्ण होना है, परिपक्व होना है, उसके बाद पवित्र आत्मा के वश में हो जाना है। उसके बाद जैसे यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा के वश में जब हो गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, काम तो सब पवित्र आत्मा ने किया। उनका काम क्या था? पवित्र आत्मा सेवक को क्या देता है? पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा ज्ञान का आत्मा है, पवित्र आत्मा समझ की आत्मा है, पवित्र आत्मा परख की आत्मा है। ये सारे गुण पवित्र आत्मा के द्वारा सेवक को मिल जाते हैं। आत्मिक बातों को समझना, आत्मिक ज्ञान को समझना, आत्मिक बुद्धि को समझना, आत्मिक समझ के साथ आगे बढ़ना, और आत्मिक बातों को परखना, ये सारी चीजों से वो परिपूर्ण हो जाता। तब पवित्र आत्मा उसको सिद्ध ज्ञान के साथ इस्तेमाल करता है सेवकाई में। और इसीलिए आत्मिक रूप से परिपक्व होना अत्यंत आवश्यक है, ये ऑप्शन नहीं है।
द फंक्शन ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिचुअल। आत्मा का फंक्शन आत्मिक है। फिर देखिए वर्ड आ गया आत्मिक। मनुष्य आत्मा नहीं है। मनुष्य के अंदर आत्मा जो मृतक अवस्था में है, जो केवल परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर सकता है, वो वाला भाग आत्मा है, और वो मनुष्य में है, प्रत्येक मनुष्य में है, लेकिन मृतक अवस्था में है। क्वेश्चन क्यों? क्यों वो मृतक है? नहीं, बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल सिन। आदम की जाति से हम लोग हैं। वी आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ एडम। हम आदम के परिवार के हैं, और जितने मनुष्य पृथ्वी पर हैं, समस्त पृथ्वी पर, सब किसके परिवार से हैं? आदम ने क्या किया था कि वहां पे उसकी आत्मा मृतक अवस्था में आ गई? पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, पाप। और इसके कारण समस्त मानव जाति, शारीरिक रूप से बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, और शारीरिक रूप से जनसंख्या इतनी बढ़ गई, पृथ्वी भर गई, हम 8 अरब हो गए। लेकिन आपको मालूम है, ये 8 अरब लोग, परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं है, बल्कि क्रोधित है। और इन 8 अरब लोगों के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो आदम के परिवार से नहीं है। यीशु मसीह की पैदाइश में पुरुष पार्ट नहीं है। अगली सीरीज जब शुरू होगी, उसमें आपको बहुत अच्छी डिटेल में ये चीजें आपको बताएंगे। और चूंकि पुरुष पार्ट नहीं है, इसलिए वो एडमिक नेचर में नहीं आया, और वो आया ह्यूमन बीइंग था, मनुष्य का पुत्र था, इसलिए उसको मनुष्य का पुत्र बोला। स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के वायदे के अनुसार उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए उत्पन्न हुआ, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए, जो हमारी मृतक आत्मा है, उसको जीवन मिले, और केवल जीवन ना मिले, बल्कि वो जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा जो दे गया है, उस पवित्र आत्मा के अनुसार हमारी आत्मा संचालित हो सके, उसके द्वारा हमारी आत्मा प्रिपेयर हो सके, शिक्षित होकर और परिपक्व होकर पूरी संपूर्ण रीति से प्रत्येक मनुष्य पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला बने, और पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण से ये बात उसकी सब मनुष्यों के बीच में सिद्ध हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, और जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी वो पूरी हो हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में। ये केवल चेलियों के लिए नहीं था, ये समस्त मसीही विश्वासियों के लिए यही योजना है। अब आप देखिए कि अगर आप मसीही विश्वास की बात करते हैं और नई वाचा की बात करते हैं, तो इसमें यानी भक्त वाली श्रेणी खत्म हो गई। कोई भक्त नहीं है, सब प्रभु के बच्चे हैं। चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा गया है, चाइल्ड ऑफ गॉड कहा गया है, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड कहा गया है। जो परिपक्व हो जाते हैं बच्चे, तो पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, वो अधिकार प्राप्त करते हैं। वैसे ही हमको भी आत्मिक जीवन में अधिकार मिलते हैं। तो अब परमेश्वर राज्य की बात कर रहा है, हम सबको मिलाकर एक ऐसा राज्य बना रहा है, स्पिरिचुअल किंगडम। वी आर द स्पिरिचुअल किंगडम। हम बन सकते हैं, इसका पार्ट हो सकते हैं। द फंक्शन ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिचुअल, और आत्मा का जो फंक्शन है, कार्य, वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपकी आत्मा, आप बॉर्न अगेन हो गए, आपकी आत्मा का जन्म हो गया, आपकी आत्मा को परिपक्व होना है, शिक्षित होना है, ये वाला कार्य आपके जीवन में नहीं हुआ, तो आप बॉर्न अगेन होने के बावजूद आप वापस सांसारिक मनुष्य बन गए। आत्मा में जन्म तो हुआ, जीवित हुई आत्मा, लेकिन उसको जीवन नहीं मिला, क्योंकि पवित्र आत्मा का लगातार जो संपर्क है, लगातार परमेश्वर का वचन उसके द्वारा जो दूध के रूप में, अन्न के रूप में और ठोस आहार के रूप में मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला। तो आप स्पिरिचुअली डिप्राइव्ड हो गए,
तो आपकी आत्मा वापस उसी अवस्था में चली गई। इसलिए बड़े पुराने पुराने कलीसिया में जो लोग होते हैं, वो देखिए आप, वो स्पिरिचुअली फंक्शन कभी नहीं कर पाते, वो सूखा ठूंठ बन जाते हैं। नहीं, उनके आत्मिक बातें उनके ऊपर से निकलने लगती है, वो सब कुछ शारीरिक कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण करना फिजिकली, और फिजिकली उनको एक्सप्रेस करना, ये तो बेकार है। इसका मतलब आत्मा वाला पार्ट काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को फिजिकली ग्रहण करते हैं और आपकी आत्मा के द्वारा उनका प्रकटीकरण होता है तो सही है। इसलिए मनुष्य आत्मा नहीं, आत्मिक बनता है जब हमारी आत्मा परिपक्व होती है। The spirit is the only way to connect with God, and we can only use the spirit if we believe in God and receive Him through our Lord Jesus Christ salvation. ये आगे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि केवल मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ संपर्क कनेक्ट हो सकता है या संपर्क रख सकता है। एंड वी कैन ओनली यूज द स्पिरिट, और हम केवल आत्मा को तभी ही हमारी आत्मा काम करेगी जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं, तब आत्मा का काम शुरू होता है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं आत्मा का, बाकी सब स्पिरिटिज्म है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसी में यह व्यवस्था की विधि पूरी होती है। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, उनमें यह विधि पूरी नहीं होती, और वो शारीरिक मनुष्य बना रहेगा और बना रहेगा और बना रहेगा। इसीलिए in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the spirit। जो परमेश्वर की आत्मा, अब देखिए परमेश्वर की आत्मा किसको लेके चल सकती, कौन आत्मा के अनुसार चल सकता है, शारीरिक मनुष्य या आत्मिक मनुष्य हैं? आप लोग स्पष्ट नहीं है इसमें उत्तर देने में, जब कंफ्यूजन लगता है ना, इसका मतलब आप लोगों को ये स्पष्ट नहीं है। शारीरिक व्यक्ति आत्मा को कैसे फॉलो कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन क्या है, शारीरिक है कि आत्मिक है? तो लोग क्यों वचन को फॉलो नहीं कर पाते? सिंपल, आ गया ना समझ में? परमेश्वर की जो व्यवस्था उसने दी थी वो भी आत्मिक थी। एक्चुअली वो आत्मिक थी, आत्मा नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। आत्मा ने हमको पवित्र आत्मा भी दिया, और पहले से व्यवस्था जो थी वो आत्मिक थी। तो आत्मिक चीज आत्मिक व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट हो जाएगी। तो व्यवस्था हमारे जीवन में पूरी हो जाती है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बॉर्न अगेन होते हैं। तो पवित्र आत्मा जैसे ही आता है तो परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन में पूरी हो जाती है, हम आत्मिक हो गए। व्यवस्था आत्मिक थी तो आत्मिक हमारी आत्मा में व्यवस्था पूरी हो जाती है। यही बात लिखी हुई है रोमियो में कि परमेश्वर की व्यवस्था हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाती है मसीह पर विश्वास करते ही। और इसीलिए द वे ऑफ द स्पिरिट इज द वे ऑफ गॉड। आत्मा का जो मार्ग है वही परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग शारीरिक नहीं है। द स्पिरिट केम टू अस थ्रू जीसस क्राइस्ट। आत्मा हमको कब मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हमें गिफ्ट मिलता है पवित्र आत्मा। अब आप बताइए, आज के जमाने में लोग पवित्र आत्मा देने में लगे हुए। कौन सा आत्मा दे सकते हैं? चेले तो दे नहीं सकते थे जो यीशु मसीह के चश्मदीद गवाह थे। तो आजकल के लोग पास्टर्स कहां से आत्मा लोगों को दे रहे हैं? पवित्र आत्मा
उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जिसने यीशु मसीह की गवाही दी थी, उसने कहा था कि जो मेरे पीछे आता है मुझसे श्रेष्ठ है, मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं उसके जूती के फीते खोलूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा का देने वाला कौन? केवल यीशु मसीह। ना कलीसिया दे सकती है, ना पास्टर दे सकता है, ना बिशप दे सकता है, ना संस्था दे सकती, कोई नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा केवल मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब वायदा किया था पवित्र आत्मा का, उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। तो देता कौन है? पिता। पिता देता है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, तब हमको गिफ्ट मिलता फ्रॉम फादर। पिता की ओर से हमें ये गिफ्ट मिलता, पवित्र आत्मा। और ये इसलिए है, दिस इज द न्यू लाइफ एंड न्यू नेचर। इसी को बोला जोई लाइफ। यही अनंत जीवन है और यही हमको दिया जाता है। तो अनंत जीवन मिलने के बाद खतरनाक स्टेज शुरू होती है, क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा कब हुई थी? बपतिस्मे से पहले या बपतिस्मे के बाद? जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा था, उसके बाद ही तो परीक्षा हुई थी। तो आपको जैसे ही बॉर्न अगेन होते हैं और पवित्र आत्मा मिलता, तो आपकी क्या शुरू हो जाती है? जंगल का सफर शुरू, विल्डरनेस शुरू, और वहीं पे आप फंस जाते हैं। और आपने सरेंडर किया और आप मसीह की रेस से बाहर। आदम की रेस वाले लोग मसीह की रेस में कैसे प्रवेश पाएंगे, यही उद्धार का प्लान बताता है। The Spirit came to us through Jesus Christ. He lived amongst us and became human, and for this reason He has given us the gift of connecting with God through our spirit. यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब यीशु मसीह पर कोई विश्वास करता है, तो परमेश्वर से उस व्यक्ति का डायरेक्ट संपर्क हो जाए, हॉटलाइन बन जाए। वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को अंडरस्टैंड करने लगे। परमेश्वर की आत्मा की बातों में के लिए वो उसके अंदर भूख और प्यास आ जाए। इसलिए पवित्र आत्मा दिया जाता है, ताकि वो परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन बनाए रखे। तो पवित्र आत्मा आना यानी आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो जाना है। What is the difference between soul and spirit? अब आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? It is a blessing that we have three parts: the body, the soul and the spirit. हम लोगों के लिए सबसे बड़ी आशीष जो मसीह लोगों को मिली है, सच्चे मसीह को आशीष मिली है कि उसके पास देह भी है, उसके पास प्राण भी है। प्राण का मतलब मन, इच्छा, भावना, माइंड, विल, इमोशन, और उसके पास आत्मा भी है जो परमेश्वर से संपर्क हुआ है उसका। तो उसका डायरेक्ट संपर्क परमेश्वर के साथ है। और ये फंक्शन तीनों कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। ऑल ऑफ दीज पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। शरीर का काम क्या है मालूम है? संसार से संपर्क रखना। प्राण का काम क्या है? प्राण का काम है स्वयं को चेक करना, अपने अंदर झांकते रहना, अपने अंदर अपने प्राण को ये देखते रहना कोई गलत चीज तो नहीं हमारे मन में आ रही है, गलत इच्छा, गलत भावना। हाँ, तो अपने आप को यानी अपने आप के बारे में जानकारी होना स्वयं की। और तीसरी चीज है आत्मा, कि हमें परमेश्वर के बारे में भी जानकारी है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको क्यों मिला? ताकि हम उन बातों को जाने जो उसने हमें दी, यानी हम उसके वचन की जानकारी पूरी रखें। तो हम संसार की पूरी जानकारी रखें, फुली अवेयर विद द वर्ल्ड, फुली अवेयर विद योरसेल्फ एंड फुली अवेयर विद गॉड। ये तीनों सेक्शन अलग अलग काम कर रहे हैं। और आप देखिए इंसानों में, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, एवरीबडी इज बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब होता है प्राण और आत्मा दो चीजें हैं। या तो उसका शरीर में बहुत मन लग जाता है, या उसका अपने प्राण पे बहुत मन लग जाता है। इच्छा भावना, उसके मन में कुछ पैदा हो रहा है, उसको वो चाहिए, उसकी इच्छा है, और वो नहीं मिलेगा तो उसकी भावना बिगड़ जाएगी, क्रोधित हो जाएगा, झगड़ा करने लगेगा। तुम मांगते पाते नहीं क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो, अपने भोग विलास में उड़ा दो। नहीं मिलता तो लड़ते झगड़ते हो, आपस में चीन झपट मचाते हो। तो ये जो आपके बाइज्ड है ना, दो ही चीजें काम कर रही है। तो या तो आप टोटली शरीर पे मन लगा लेंगे, आप टोटली आप अपने इच्छाओं में मन लगा लेंगे। शरीर की और मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले, लिखा हुआ है ना इफ्सियों में। पहले हम भी इस संसार के जब थे, मसीह में नहीं थे,
तो हम भी ऐसे ही थे, शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करने में पूरे 24 घंटे इसी में लगे रहे। लेकिन अब हमारे पास अवेयरनेस आ गई है और वो जीवन आ गया है कि हम शारीरिक जीवन को अलग देख रहे हैं और हम आत्मिक जीवन के लिए अलग तैयारी कर रहे हैं, और हम शारीरिक जीवन के लिए भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसे भी कर रहे हैं, और आत्मिक जीवन में भी हम वैसे ही रिस्पॉन्सिबल होकर चल रहे हैं। I am fully aware with the world, I am fully aware with myself, and I am fully aware with God the Father, the Son and the Holy Spirit. हम इनके बारे में भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और संतुष्ट हैं, पूरी जानकारी है। ये फंक्शन, द बॉडी इज आवर फिजिकल फंक्शंस, एंड हियर वी फील आवर फिजिकल सेंसेस सच एज द सेंस ऑफ साइट, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड टच। 5 इंद्रियां हमारे पास, ये पांचों इंद्रियां शारीरिक कामों के लिए दी गई हैं, लेकिन हम इनको स्पिरिचुअली भी यूज कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां स्पिरिचुअली काम कर रही हैं। द सोल ऑन द अदर हैंड इज आवर ह्यूमैनिटी दैट मेक्स अस फील इमोशंस, और जो हमारा प्राण है इसमें हमारे संवेदनाएं होती है, सेंसिटिविटी होती है, इमोशंस होते हैं। हम दुख में दुखी होते हैं और किसी की खुशी में खुश होते हैं, है ना। कहाँ पे हमको किसके साथ स्टैंड लेना, वहां स्टैंड भी लेते हैं। हम गुस्सा भी करते हैं, हम प्रेम भी करते हैं, हम डांटते भी हैं, और हम लोगों को गले भी लगाते हैं। सारी भावनाएं उसके द्वारा हमारी होती हैं, इमोशन। इट इज आवर वे टू मैग्नीफाई गॉड थ्रू आवर ह्यूमन लिमिटेशन, और यही जो हमारा प्राण है, मन, इच्छा, भावना, इसी से हम परमेश्वर को प्रकट करने का, उसको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन में, पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। फाइनली द स्पिरिट इज आवर स्पिरिचुअल एंड डीपर कनेक्शन विद द लॉर्ड, और जो आत्मा हमारा है, आत्मा हमारा वो भाग है जो परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से गहराई तक जुड़ा रहता है। डीपर कनेक्शन विद द लॉर्ड, वी एक्सप्रेस आवर लव टू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट थ्रू आवर स्पिरिट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट्स दैट क्राइस्ट गेव अस व्हेन ही बिकेम ह्यूमन एंड डाइड फॉर आवर सिंस। और प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य मानव बनकर आया और हमारे पापों के लिए प्राण दिया, उसके द्वारा हमें यही वरदान मिला है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा जयवंत जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हम केवल स्वार्थी जीवन नहीं, बल्कि हम सब लोगों का ध्यान रखने वाले बन जाते हैं। केवल अपने हित की चिंता नहीं करते हैं, मेरे घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा। लोग आज तक इससे बाहर नहीं निकल पाए, बड़े बड़े धार्मिक, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, बस इसके आगे उनको कुछ नहीं दिखता, लिमिटेशंस। लेकिन जब हमारे अंदर आत्मिक जन्म हो जाता है, तब हम यूनिवर्सली परमेश्वर के पुत्र के समान सबके हित की चिंता करते हैं, सबके हित को देखने लगते हैं। नहीं, इनके साथ ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इनके लिए ये चीज होनी चाहिए, तो सबके हित की बात करने लगते हैं, सबके हित के विषय में बात करने लगते हैं। Jesus Christ through our spirit, because he is the one of the gifts that Christ gave us when he became human and died for our sins, and thus we can only use the spirit if we believe in God and Christ and if we do the ways of the spirit. हम केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आत्मिक जीवन जी सकते हैं, और इसके लिए if we do the ways of the spirit, अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उसके बताए हुए मार्ग में चलेंगे तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, वचन के प्रकाश के लिए, वचन के खुलने के लिए, और चाहते प्रभु ये वचन हर एक निर्बल से निर्बल यानी कमजोर से कमजोर विश्वासी के मन में घर कर ले, ताकि प्रभु किसी ना किसी रीति से आप पर विश्वास, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में उनकी आत्मा फिर से जीवन पा जाए और उनके अंदर आत्मा का जन्म हो जाए, और उस आत्मा को के अनुसार उनका पालन पोषण, जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का पालन पोषण कर रहा है, तो हर एक मसीही विश्वासी जिसके अंदर आत्मा जन्म लेती है, पवित्र आत्मा के संपर्क में रहे, आपके वचनों को जो प्रतिदिन की रोटी के रूप में दिया जाता है, उस रोटी को प्रतिदिन ग्रहण करे,
ताकि वो आत्मिक तौर पर परिपक्व बनकर आपकी महिमा में प्रकट होने के लिए तैयार हो सके। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।